हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है मेरे प्रॉपर नॉन स्पॉन्सर्ड हेयर केयर रूटीन के बारे में। और मेरे जो हेयर टाइप है वो वेवी है। लाइक अगर आपको लगता है कि आपके हेयर फ्रिजी है तो हो सकता है वो फ्रिजी नहीं है, वो वेवी है। क्योंकि अभी तक मुझे भी लगता था कि मेरे बाल स्ट्रेट है, वेवी क्या होता है, मेरे तो है ही नहीं, मेरे स्ट्रेट है। लाइक सबने ना साइड में बोल बोल के मैं डिल्यूजन में डाल दिया है कि बेबी हेयर कुछ होते ही नहीं है, खाली स्ट्रेट हेयर होते हैं। तो स्ट्रेट हेयर सबके नहीं होते हैं और इंडिया में मेनली सबके हेयर वेवी या फिर कर्ली है, स्ट्रेट बहुत कम के ही होते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ मेरा वेवी हेयर केयर रूटीन, और ये कर्ली बालों के ऊपर भी चल जाएगा। और अगर आपके स्ट्रेट है, लाइक आपको पता है कि प्रॉपर फ्रिज नहीं आती है और स्ट्रेट ही है, तो फिर हाँ ठीक है, आपका अलग हो सकता है हेयर केयर रूटीन। बट हाँ, अगर आपके वेवी बाल है या फिर कर्ली बाल है तो फिर आप इस हेयर केयर रूटीन को यूज कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये हाइड्रेशन। अगर तुम्हें अच्छे बाल चाहिए, अच्छी स्किन चाहिए, तो सबसे पहली चीज है भाई, पानी बहुत ज्यादा पियो। तुम्हारी बॉडी के अंदर पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि तुम्हारे उससे बाल भी अच्छे होते हैं, तुम्हारी स्किन भी अच्छी होती है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है हाइड्रेशन। जब भी हेयर वॉश करना हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ऑयलिंग। मैं ऑयलिंग के लिए ये दोनों यूज करती हूँ, एक ये बजाज का आमंड ड्रॉप्स और ये मॉक्सी का भी आमंड हेयर ऑयल ही है। मैंने अभी तक दोनों यूज कर लिया। ये वाला थोड़ा स्टिकी था मेरे बालों में और ये वाला बहुत ज्यादा लाइट मतलब फील करता है, तो मैं ये वाला प्रेफर करती हूँ इसके ऊपर। बट हाँ, ये भी अच्छा ही है। और बात रही हेयर ऑयल करने की, मैं खुद बहुत बार भूल जाती हूँ, तुम लोग मत स्किप करना ये स्टेप से, इससे बहुत ज्यादा अच्छी हाइड्रेशन आती है बालों में। हेयर ऑयल जो चंपी होती है ना बालों की, वो तो मम्मी करती थी बचपन में सर बिठा के एकदम, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सर धोने से मैं ये नहीं कहूंगी कि रात को ऑयल लगा के सो जाओ, क्योंकि रात को ऑयल लगा के सोने से हेयर ब्रेकेज हो सकती है। हेयर वॉश करने के 3 से 4 घंटे पहले हेयर ऑयलिंग कर लो अच्छे से, उसके बाद हेयर वॉश करो। एकदम परफेक्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन मिल जाती है तुम्हारे स्कैल्प को भी और हेयर को, और वो बहुत बढ़िया होता है। मतलब 3 से 4 घंटे लगा के रखो अपना हेयर ऑयल। अब चाहे तुम आमंड ऑयल मत लगाओ, तुम कोई भी ऑयल लगा सकते हो। मैं हेयर ऑयल के लिए ऐसे नहीं कहूंगी, ऑयल तो सारे ही अच्छे होते हैं करिए से, लाइक जितने हमारे इंडियन हाउस होल्ड में आते हैं वो सभी बढ़िया है। एंड अगर तुम अपना हेयर ऑयलिंग कर रहे हो तो तुम्हें अपनी ऑयलिंग करने से पहले बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेना है। हाँ मतलब अभी थोड़ा गंदा हो रहा है, मुझे साफ करना है अच्छे से। मैं ब्रश कॉम्ब यूज करती हूँ, तुम भी ब्रश कॉम्ब यूज करो। नॉर्मल वाले कॉम्ब से बहुत ज्यादा ब्रेकेज होती है। जो कुशन वाला ब्रश कॉम्ब होता है वो यूज करा करो, कुशन वाला ब्रश कॉम्ब से बालों में ब्रेकेज कम होती है। तो ऑयलिंग करने से पहले अपना कुशन वाला ब्रश कॉम्ब कर लो। और एक बात ध्यान रखनी है कि जो कॉम्ब तुम ऑयलिंग करने के बाद यूज करोगे, वो कॉम्ब गलती से भी तुम्हें अपने लाइक जब तुम हेयर वॉश करते हो उसके बाद नहीं यूज करना है। बाकी मैं तो कहूंगी हेयर ऑयलिंग करने के बाद कोई भी कॉम्ब यूज करने की जरूरत नहीं है अपने बालों में, क्योंकि बालों को छोड़ दो। लाइक अगर तुम बिना हेयर ऑयलिंग करे अपना हेड वॉश करने जा रहे हो तो फिर तो तुम्हें अपना कॉम्ब करके जाना चाहिए। लेकिन अगर तुम हेयर ऑयलिंग करने के बाद जा रहे हो तो तुम कॉम्ब मत करना अपने बालों में। तुम खाली हेयर ऑयलिंग करने से पहले एक बार कॉम्ब कर लो अपने बालों को और फिर उनको क्लॉ क्लिप से या किसी भी चीज से ढीला बांध के रख लो। जब हेयर ऑयलिंग करो उसके बाद उसको एकदम टाइटली कभी भी नहीं बांधना है, उससे हेयर ब्रेकेज बढ़ती है। कभी भी करना तो उसको हल्का सा है तो क्लचर से हल्का सा क्लिप ऑन करके छोड़ दो अपने बालों को, या फिर बस हल्की सी लाइक बहुत ज्यादा ब्रेड बना लो, बहुत ढीली सी, और हल्का सा नीचे रबर बैंड लगा लो। रबर बैंड में भी रबर बैंड मत लगाया अगर अपने बालों में, उससे भी हेयर ब्रेकेज होती है। यूज स्क्रंची इंस्टेड ऑफ रबर बैंड। दो स्क्रंची आते हैं, मैं यहाँ पे दिखा दूंगी। एक तो ये मोटी वाली स्क्रंची आती है जो कि नॉर्मली हर जगह मिल जाती है, और एक ये पतली वाली आती है। मैं ये वाली वीडियो फैलाई थी, तो हाँ ये भी बढ़िया। लाइक डेली रबर बैंड की जगह पे इसको यूज करो तो ये भी बढ़िया, और ये वाली भी ठीक है। हेयर बैंड जो रबर बैंड्स होते हैं उनको मत यूज करा करो, उससे भी हेयर ब्रेकेज होती है। और बात रही चंपी करने की सर में, तो अगर तुम खुद चंपी करते हो, लाइक मम्मी वगैरह नहीं कर रही, वो बहुत अच्छे से कर देती है, तो इससे करो। लाइक ये होता है स्कैल्प मसाजर। इसको मेनली हर कोई कहता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिंगर से कर लो। भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसे यूज करने के बाद पता चला मुझे कि लाइक ये एकदम डीपली रूट्स के अंदर एकदम पेनिट्रेट कर देता तुम जो भी अपने सर पे हेयर ऑयल वगैरह लगाओगे। और अब सेकंड नंबर पे आता है हमारा हेयर वॉश। तो हेयर वॉश करने के लिए सबसे ज्यादा पहला स्टेप है शैम्पू। और शैम्पू जितने भी ये ड्रग स्टोर के अंदर नॉर्मली शैम्पू मिलते हैं इनको मत यूज करो, क्योंकि सबके अंदर या तो सल्फेट होता है या सिलिकॉन होता है, पैराबेन्स होते हैं। ये सब बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे स्कैल्प के लिए। तुम्हारा हेयर ब्रेकेज होगा ही होगा, और प्लस ये इंडियन हेयर टाइप के लिए नहीं बने होते हैं। तो शैम्पू में मेरे लिए तो बेस्ट 3 ऑप्शंस जो मेरे को लगे अभी तक वो है, एक ये मॉक्सी ब्यूटी का जेंटल क्लींजिंग शैम्पू, और एक ये वाला है हाइलुरोनिक एसिड रिपेयरिंग शैम्पू। ये अभी नया नया लॉन्च हुआ है, ये मैंने अभी 2 बार करा है ट्राई। ये भी बहुत अच्छा है और ये भी बहुत अच्छा है। मॉक्सी के मुझे दोनों शैम्पू बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर तुमको और ये नहीं ही लेना तो तुम प्लम का ये कोकोनट वाला भी ले सकते हो, ये भी बहुत बढ़िया है। लाइक इससे भी कोई मतलब स्कैल्प को ज्यादा नुकसान होता नहीं और तुम्हारे बाल फिर बढ़िया हो जाते हैं। ये वाले 3 शैम्पू तुम ले सकते हो अगर तुमको बढ़िया एकदम शैम्पू चाहिए जो तुम्हारे स्कैल्प को और हेयर को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। जब भी शैम्पू करो, ये ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
स्कैल्प मसाजर मैंने अभी मॉक्सी का ही ले रखा है ये वाला। तुमको लेना तो तुम किसी और ब्रांड का भी ले सकते हो, बट इससे अच्छे से अपने स्कैल्प को यूं यूं करके मसाज करो। जब तुम अपना हेड वॉश कर रहे हो, मतलब तुमने शैम्पू लगा लिया तो उसको इससे फैलाओ अच्छे से एकदम। और हाँ, शैम्पू कभी भी डायरेक्टली स्कैल्प पे नहीं लगाना है। जब भी शैम्पू लगाओगे उसको हमेशा डाइल्यूट करके पानी के अंदर, लाइक अगर तुम्हें लेना है तो तुम मग के अंदर अपना इतना सा पानी ले लो, उसके अंदर शैम्पू डालो जितना तुम नॉर्मली अपने बालों में यूज करते हो, उसको अच्छे से मिक्स कर लो। उसके बाद स्कैल्प के ऊपर मग से डालो और उसके बाद इससे मसाज करो। लाइक वो अच्छे से एकदम तुम्हारा शैम्पू एकदम क्लीन कर देगा अच्छे से तुम्हारे स्कैल्प को। और जो शैम्पू अगर तुम डायरेक्टली लगाते हो तो वो तुम्हारे हो सकता है कि स्कैल्प में एक जगह जम जाए, अच्छे से फैले ना। तो इसकी वजह से तुम्हारे इन दोनों चीजों की वजह से कि मग के अंदर अगर तुम शैम्पू डाल के मिक्स करोगे पानी में और अगर इससे लगाओगे तो वो तुम्हारे स्कैल्प को अच्छे से डीपली क्लीन कर देगा। और फिर तुम्हें ऐसे लगेगा कि तुम्हारे सर में कोई रेसिड्यू रह गया है, या शैम्पू अच्छे से लगा नहीं है, या फिर शैम्पू अच्छे से निकला नहीं है। तो एक ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी शैम्पू की। अब सेकंड चीज आती है कंडीशनर। कंडीशनर मैंने अभी तक यूज करे हैं ये दोनों, ये मॉक्सी का वो पहली वाली रेंज का और ये दूसरी वाली रेंज का। ये दोनों भी बेस्ट है। मैं कंडीशनर वाले तुम्हें और कोई सजेस्ट नहीं करूंगी, मुझे अभी तक यही बेस्ट लगे हैं। हाँ, जब भी तुम अपना कंडीशनर लगाओ उसके बाद डोंट फॉरगेट टू कॉम्ब योर हेयर इन द शावर। तुम्हें हमेशा ऐसे, मतलब तुम्हें कंडीशनर तुमने लगाया कभी भी रूट्स के ऊपर नहीं लगाना, कंडीशनर गलती से भी टच नहीं होना चाहिए। यहाँ से इधर तुम्हारे नीचे जो लेंथ है उसके ऊपर कंडीशनर अच्छे से लगाओ पूरे बाल में। लाइक 2 पार्टीशन कर लो, दोनों तरफ लगाया कंडीशनर अच्छे से। आई मेनली क्या करती हूँ, कंडीशनर लगा के और ये जो मेरा क्लॉ क्लिप होता है इससे बालों को बांध लेती हूँ। उसके बाद मैं बॉडी वॉश कर लेती हूँ और बॉडी वॉश 2 मिनट लगते हैं उसमें। उसके बाद मैं क्लॉ क्लिप खोल देती हूँ, उसके बाद थोड़े बाल नरिश हो जाते हैं उतनी देर में। अब ऐसे मोटे दांत वाली कंघी लेनी है, इससे यूं करके ऐसे करना कॉम्ब अपने हेयर को पूरा। क्योंकि इससे कॉम्ब करना है एटलीस्ट, मतलब 3 मिनट हो ही जाते हैं तुम्हें गिनती के। मिनिमम 5 मिनट्स कंडीशनर अपने लेंस के ऊपर लगा के छोड़ना ही छोड़ना है। वो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, तभी कंडीशनर काम करेगा। कंडीशनर को एटलीस्ट 5 मिनट चाहिए होते तुम्हारे लेंस के ऊपर काम करने के लिए। तुमने 2 मिनट उसे लगा के छोड़ा, 3 मिनट के लिए तुम उसको कॉम्ब करो। उससे तुम्हारी जितनी भी अटकलें हैं बालों में सारी निकल जाएंगी और एकदम तुम्हें इतना स्मूथ बाल मिलेंगे ना। उसके बाद कंडीशनर को कर दो तुम वॉश ऑफ। और फिर कंडीशनर लगाने के बाद आता है एक स्टेप जो कि तुम्हें वीक में एक ही बार करना होता है, मास्क लगाना है। तो मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है ये डव का मास्क, मतलब डव का जो मास्क है ये बहुत ज्यादा प्यारा है। इससे मैंने अपने बालों में लिटरली इतने ज्यादा चेंजेस देखे हैं ना, एकदम बढ़िया हो जाते हैं भाई साहब। और इसमें भी यही है 5 मिनट रूल। मैं मेनली क्या करती हूँ कि स्क्रब, बॉडी स्क्रब भी वीक में एक बार करना होता है और हेयर मास्क भी वीक में एक बार करना होता है। तो मैं ऐसे लेंस के ऊपर मास्क लगाती हूँ, कंडीशनर की तरह ही लगाते हैं मास्क को भी 5 मिनट के लिए। और लेंस के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर गलती से भी टच नहीं होना चाहिए वरना फिर तुम्हारा हेयर फॉल होगा। ये होता है तुम्हारी लेंथ के ऊपर लगाने के लिए। इसको लगाओ लेंथ के ऊपर, अपने बाल कर लो इससे क्लिप अप। और फिर कर लो बॉडी स्क्रब। बॉडी स्क्रब के बाद मैं अपने बाल खोल लेती हूँ, उसके बाद फिर करती हूँ कॉम्ब दोबारा से। कॉम्ब करने से क्या होता है कि एक तो कंडीशनर भी और जो हेयर मास्क होता है वो दोनों के दोनों बहुत अच्छे से हमारे बालों के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं। वो एकदम एक एक बाल तक पहुंच जाता है। उसके बाद कर दो वॉश ऑफ इसे। और जब तुम बाहर आओ उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है लीव इन कंडीशनर। ये लगेगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ है, मैं करती हूँ मॉक्सी का लीव इन कंडीशनर यूज। तुम या तो लीव इन कंडीशनर यूज करो या फिर कर्ल क्रीम यूज करो, दोनों में से एक ही चीज यूज करते हैं, दोनों एक साथ नहीं करने होते हैं। तो जब मैं बाहर आती हूँ अपने बाल थोड़े बहुत हल्के से एयर ड्राई होने देती हूँ, हरा के लगा लेती हूँ इसे अपनी पूरी लेंथ में नीचे नीचे। और इसको लगाने के बाद भी मैं एक बार अपनी ये वाली कॉम्ब कर लेती हूँ, इससे भी बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। फिर इसको अच्छे से लगा के उसके बाद छोड़ दो अपने बालों को एयर ड्राई होने के लिए। जब तुम्हारे बाल अच्छे से एयर ड्राई हो गए उसके बाद लगाओ ये वाला सिरम। ये है लिवॉन का। मैंने सुना लॉरियल का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिरम आता है ऑयल वाला येलो कलर की बॉटल में, तो ये वाला सिरम भी बहुत अच्छा है मैंने सुना है। लाइक बेबी बालों के लिए, कर्ली के लिए, स्ट्रेट के लिए, सबके लिए अच्छा है। तो मुझे वो भी लगता है कि हाँ, मैंने आज तक यूज तो करा नहीं है बट हाँ मैं कहूंगी कि ये भी ठीक होता है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने यूज करा तो उनको तो ठीक लगा। एक ये वाला और एक ये वाला, ये जो लिवॉन का आता है एंटी फ्रिज सिरम, ये भी बालों में एकदम ये लेंस में लगा लो जब बाल पूरे सूख जाए उसके बाद। और रोज रात को सोते हुए अगर हेयर फॉल बिल्कुल कम करना है तो ये मैंने इंटरनेट पर सिरम बहुत ज्यादा वायरल होता हुआ देखा था। मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा था कि कोलैब वगैरह करे होंगे लोगों ने तो इतना वायरल हो रहा है, बट सीरियसली भाई ये एक जेम है। ये विश केयर का हेयर सिरम भाई साहब, मैंने तुम इसको डेली लगाओगे अपने स्कैल्प पे, तुम्हारे बाल भाई साहब जादू हो जाएंगे। तुम्हें तुम्हारा मतलब हेयर फॉल रिवर्स हो जाएगा, तुम्हें हेयर ग्रोथ दिखने लग जाएगी अपने बालों में, एकदम बढ़िया है ये। हाँ,
इन टोटल यही था मेरा हेयर केयर रूटीन, और अभी के लिए यही था। एंड टेक केयर ऑफ योर हेयर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये नहीं है कि ये सब प्रोडक्ट लगाने से बाल अच्छे हो जाएंगे और तुम खाली बाहर का जंक फूड खा रहे हो, ऐसे नहीं होता है। तुम अपने हेयर केयर करो, लेकिन तुम्हें अपनी बॉडी की भी केयर करनी पड़ेगी। तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पी रहे हो, उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर यह है कि तुम रोज जंक फूड खा रहे हो और फिर ये हेयर केयर रूटीन कर रहे हो, कह रहे हो कि कुछ हो नहीं रहा, तो भाई कुछ हो भी नहीं सकता है ऐसे। तुम्हें अपने स्टमक का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तुम क्या अपने पेट के अंदर डाल रहे हो, क्या खा रहे हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तुम अगर हेल्दी खाओगे तो वो हेल्दी तुम्हारी स्किन के ऊपर, तुम्हारे बालों के ऊपर, तुम्हारी हर एक चीज के ऊपर दिखेगा। लाइक अगर मैं एक दिन गंदे वाला ऑयली खाना खा लूँ ना, पूरा दिन अगर मेरे पिंपल आ जाता है। तो वही चीज है, स्किन की जितनी मर्जी केयर कर लो, अगर तुमने बाहर का खाना खाया है तो स्किन दिखा देती है कि भाई तूने बाहर का खाना खाया था ना, अब देख ले। और हेयर भी दिखा देता है कि ज्यादा हेयर ब्रेकेज होने लग जाता है। तो यही होता है, अपने पेट में हेल्दी खाना डालो, तब तुम्हारा एकदम हेल्दी हेल्दी हेयर और हेल्दी हेल्दी स्किन हो जाएगी। और अभी के लिए यही था। बाकी अगर तुमको मेरा बॉडी केयर चाहिए, मेरा फेस का स्किन केयर चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वो भी अपलोड कर दूंगी, क्योंकि वो सब अलग है। और ये लिटरली मतलब मेरे आजमाए हुए प्रोडक्ट है, मैं जितने भी बताऊंगी। मैंने लिटरली अभी कुछ 6 से 8 महीने से हेयर केयर, बॉडी केयर, लाइक एकदम अपने फेस की भी केयर करनी शुरू करी है। और क्या बढ़िया रिजल्ट मुझे खुद दिखे है ना, एकदम भाई साहब बढ़िया। लाइक खुद देख के लगता है कि यार इतने अच्छे बाल हो गए पहले से, इतने वो हो गए, इतने वो हो गए। अभी तो खैर मेरे बालों की खुद हालत खराब हो गई है थोड़ी सी, क्योंकि मैंने बीच में अपना हेयर करना छोड़ दिया था। अभी भी उस हिसाब से तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, जो पहले हालत थी बिल्कुल ही मेरी। लेकिन अब भी जो होनी चाहिए थी उससे थोड़ी बुरी हालत है, बट स्टिल तुम देख सकते हो कि पहले से मेरी बालों की हालत बहुत अच्छी हो गई है। लाइक जितने ज्यादा टूटते थे मेरे बाल, ऊपर से मैंने हेयर कलर भी कर लिया था ये वाला, तो हेयर कलर की वजह से भी कहते हैं कि बाल ज्यादा टूटते हैं। और मेरा होने दिख रहा था मुझे कि हेयर ब्रेकेज हो रही है, इसलिए मैंने और ज्यादा अच्छे से अपनी डाइट का ध्यान रखा और ज्यादा अच्छे से अपने बालों की केयर करी, तो हेयर ब्रेकेज कम हो गई। लेकिन अब वापस होने लग रही है। एक तो एक और रीजन होता है तुम्हारे हेयर फॉल का, जो सीजनल चेंज होता है। ये जो गर्मी से सर्दी की ट्रांजिशन होती है, जो सर्दी से गर्मी की ट्रांजिशन होती है, उसमें भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। तो यही है कि इस ट्रांजिशन में खासतौर पर अपने बालों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम पे बालों की अगर तुमने केयर नहीं करी ना, बाल भी कहते हैं मैं चली देखो हेयर फॉल की गली। सो गाइस दैट वाज इट। और मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है वो सारे के सारे नीचे मैं या तो लिंक डाल दूंगी या फिर उनको टैग कर दूंगी, मतलब जैसे ही पॉसिबल होगा प्रोडक्ट्स डालने का ऑप्शन, तो मैं उनको या तो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी, अगर प्रोडक्ट्स वाला ऑप्शन मेरे पास होगा तो मैं उसके अंदर डाल दूंगी। तो वहां से अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। और अभी के लिए यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके टाटा, बाय बाय।